डीएनए में अब हमारा आपसे एक सवाल है और वो ये है कि आप में से ऐसे लोग कितने लोग हैं जो अभी रात का खाना खाने के बाद विटामिन डी की गोली खाएंगे। कोविड के बाद से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में विटामिन डी की गोलियां खाने का एक फैशन सा बन गया है। पूरी दुनिया में लोग अलग अलग कारणों के लिए विटामिन डी की गोलियां खाते हैं। कोई इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए गोलियां खाता है, कोई मांसपेशियों में दर्द की वजह से इन गोलियों का सेवन करता है। शरीर में कमजोरी, बाल झड़ने और स्किन केयर के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विटामिन डी की गोलियां ऐसे खाते हैं जैसे ये गोलियां सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि विटामिन डी की ये गोलियां आपके शरीर के लिए खतरनाक हो सकती हैं, तब आप क्या करेंगे? आज हम आपको ये बताएंगे कि विटामिन डी की गोलियां कैसे असली गोलियों की तरह ही आपके शरीर को अंदर तक छलनी कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि विटामिन डी है क्या। तो असल में विटामिन डी विटामिन है ही नहीं, ये एक प्रो हार्मोन है। दूसरा सवाल, विटामिन डी से क्या होता है? तो ये आपकी हमारी हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को भी मजबूत रखता है, कैंसर जैसी सीरियस बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो शरीर में अगर सूजन, जलन या दर्द की शिकायत हो तो ऐसे समय में राहत पहुंचाने का काम करती हैं। हमारे शरीर को विटामिन डी कई माध्यमों से मिलता है। इसके कई सोर्स हैं जैसे कि सनलाइट, धूप, मछली, अंडा, मशरूम, दूध और चीज। अब सवाल है कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी कमी होती है तो इसके नुकसान क्या होते हैं? विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है, आपकी मांसपेशियों में दर्द बढ़ जाता है। वर्ष 2020 में हुई एक स्टडी के मुताबिक भारत में 76% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी है। अब इसके पीछे कारण क्या है वो बताते हैं। पहला कारण है प्रदूषण। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता है। दूसरा कारण है ऐसे कपड़े पहनना जिससे धूप की किरणें आपके पूरे शरीर पर नहीं पड़ती, यानी फुल स्लीव्स, पूरी बाजू के कपड़े पहनना। तीसरा कारण लाइफस्टाइल। आज लोग वर्कआउट भी घर के अंदर करने लगे हैं और काम भी किसी इंडोर जगह में ही करते हैं। इस वजह से उनके शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता, यानी ये लाइफस्टाइल की भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। लेकिन लोगों को ये लगता है अगर वो विटामिन डी की गोलियां खा लेंगे तो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। विटामिन डी की जरूरत से ज्यादा गोलियां खाने पर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, आपका मुंह सूखा रहना लग सकता है और डायरिया की शिकायत भी आपको हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए ज्यादा विटामिन डी का मतलब यह है ज्यादा कैल्शियम। और इससे क्या होगा? इससे किडनी स्टोन की भी समस्या हो सकती है और साथ ही आपके हार्ट और लंग्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कोविड के बाद से पूरी दुनिया के लोगों में विटामिन डी की गोलियां खाने का जुनून देखा गया है। कोविड के दौरान हमने ये देखा कि जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उसे ये वायरस ज्यादा परेशान नहीं करता और इसके बाद लोगों ने अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए इन गोलियों को खाना शुरू कर दिया। इससे फार्मा कंपनियों को तो मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। आज ग्लोबल विटामिन मार्केट 1.1 बिलियन यूएस डॉलर यानी 8,580 करोड़ रुपए की हो चुकी है। वर्ष 2025 में यह मार्केट 12,480 करोड़ रुपयों की हो जाएगी। यानी फार्मा कंपनियां, उनका फायदा यही है कि आप बिना सोचे समझे इन गोलियों को खाते रहें। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने इन गोलियों को गंभीरता से नहीं लिया तो ये आपकी सेहत को सही की जगह गलत रास्ते पर ले जाएंगी, आपकी सेहत खराब कर देंगे।
विटामिन डी की गोलियां खासकर लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो क्या आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं, डॉक्टर से प्रिपरेशन नहीं लेते। हमें अपने अंदर कोई कमी दिखाई देती है तो हम खुद से जाके मेडिसिन से खरीद लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं होता कि आपको लगे कि कहीं हम गलत कर रहे हैं, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो आपको लगता नहीं ज़रूरी है डॉक्टर? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। अगर कभी ऐसा हुआ होता तो डॉक्टर से लेते। आपको लगता नहीं कि लोग आजकल इंटरनेट से सर्च करके दवाइयाँ ले आते हैं जाके? हाँ, इंटरनेट की वजह से ऐसा हो गया है। लोग अपने आप को डॉक्टर समझने लग गए हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि विटामिन की गोलियाँ लोग खुद ले लेते हैं, तो आप भी लेते हैं क्या विटामिन? नहीं, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी मैं लेती हूँ। आजकल के लोग ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर ऐसे नहीं लेना चाहिए जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना कर ले। तो आपको कभी लगता है कि हाँ विटामिन की गोलियाँ लेनी ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो आप जाती हैं डॉक्टर के पास? हाँ, डॉक्टर के पास जाती हूँ। डॉक्टर टेस्ट लिख के देती हैं, तो उसके रिगार्डिंग जब विटामिन डी कम आता है तो सर प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम लिखते हैं, लेते हैं। आप कभी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के खासकर विटामिन की गोलियाँ लेती हैं? नहीं, कभी भी नहीं। एंड आई थिंक वो कभी करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बाद वो आपकी और भी हिस्ट्रीज जानते हैं। कभी आपकी फैमिली में किसी के साथ हुआ हो ऐसा कि जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के? नहीं, मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन आई थिंक इस बात का अवेयरनेस इंडिया में चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस। कभी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ ली हैं? हाँ, लिए। तो विटामिन की गोलियाँ ली? हाँ, विटामिन की गोलियाँ ली है। मतलब एक्चुअली मैं जिम जाता था तो मेरे ट्रेनर ने बोलवा था तो मैं ले लेता था मल्टीविटामिन, फिश ऑयल वगैरह। पता नहीं है कि ये गलत है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर की दवाई ली जाए? मतलब साइड इफेक्ट हो सकते हैं? साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को स्टोन्स वगैरह होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उन्हें मतलब डिजीज़ होती है, पर उसके बावजूद भी वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप प्रिस्क्राइब कर लो डॉक्टर से। अगर हमारी पॉपुलेशन में देखें तो विटामिन डी ज़्यादातर लोगों में कमी पाई गई है, इसलिए विटामिन डी प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स। होता क्या है कि अगर एक को सिम्टम हो, दूसरा उसको अपने आप कहता रहे तुम्हारे को भी सिम्टम है, तुम भी विटामिन डी ले लो बिना चेक किए। अगर बिना चेक किए लिए और विटामिन डी ठीक हुआ और कारण को छू रहा है तो विटामिन डी बढ़ता जाएगा। ये विटामिन डी की एक मात्रा जब बॉडी में होती है, इसकी ज़्यादा भी बुरा है, कम भी बुरा है। ज़्यादा में हाइपर विटामिनोसिस डी जिसको कहते हैं वो हो जाता है। अगर वो ज़्यादा होगा, विटामिन डी का काम जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करना है। अब वो बढ़ेगा तो कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। कैल्शियम ज़्यादा होना भी तो नुकसानदायक है। वो जाके जगह जगह डिपॉजिट होगा, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। और कैल्शियम जैसे कि हमको मालूम है एक स्टोन बना सकते हैं, किडनी में स्टोन बन जाएंगे, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेथार्जी, वॉमिटिंग, ये पेट में क्रैम्प्स, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये विटामिन डी की जो सप्लीमेंट्स हैं, दीज आर नॉट द आंसर्स। अगर आपको विटामिन डी पूरी करनी है, गो फॉर द नेचुरल कंटेनिंग विटामिन डी प्रोडक्ट्स। दूध लीजिए, जो नॉन वेजिटेरियन ले रहे हैं, फिश है, रेड मीट है, एग योक है, उसमें बहुत अच्छा विटामिन है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए फोर्टिफाइड जो आती हैं सब्जियां, कोई मशरूम्स है जिसमें विटामिन डी ज़्यादा है, तो वही पर्टिकुलर लीजिए। ये सप्लीमेंट्स में काम नहीं बनता है। नेचर इज द बेस्ट। तो हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विटामिन डी को आप दर्द मत बनाइए, क्योंकि ये ऐसा दर्द है जो फार्मा कंपनियां आपको देना चाहती हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन यही विटामिन डी अगर आप नेचुरल सोर्सेस से लेंगे तो वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स की गुंजाइश नहीं है। साथ ही ये भी समझना होगा कि स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ रेडीमेड नहीं है। स्वास्थ्य के लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है और आप भी खुद को अनुशासित करने की कोशिश करें। आज हम आपसे डीएनए में यही कहना चाहते हैं, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए।